हे फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम सीखने वाले हैं अरेंज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब बात करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। और ये देखिए, ये सभी फ्रैक्शंस हैं, आपको ऑलरेडी पता है। 1/25, 5/25, 3/25, 9/25, 2/25 एंड 17/25। अब बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है कि सबसे पहले हमें छोटा लिखना होता है, फिर उससे बड़ा नंबर लिखना होता है और फिर उससे बड़ा। दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सीक्वेंस बनाना होता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। दैट मीन्स पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। असेंडिंग मतलब अगर आप ए से देखो तो एडिशन, ठीक है, तो सबसे छोटा लिखकर फिर बड़े 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 लिखते जाएंगे, क्योंकि ऐड करने पे जो रिजल्ट हैं वो बढ़ते जाते हैं। और डी से देखो तो आप कह सकते हो डाउन। डाउन मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा छोटा छोटा, डे बाय डे या फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग डाउन नंबर्स पे जाते जा रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर है हमारा एडिशन। एडिशन करने पे जैसे नंबर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, तो से पहले हमें सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर डाउन, जैसे हमें नंबर पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर डाउन का मतलब उससे छोटा, फिर डाउन का मतलब उससे छोटा, फिर डाउन का मतलब उससे छोटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम बात करते हैं सिचुएशन 1 की। ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है, ये सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं, इन सब के डिनोमिनेटर सेम हैं। 25, 25, 25, 25, 25, 25। तो इन्हें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना बहुत इजी है। ठीक है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत ही सिंपल है। बात करते हैं कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, जिसको मैं ए से डिनोट कर रही हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है। अब डिनोमिनेटर तो सबके सेम है, अब हम न्यूमरेटर्स में से देख लेते हैं सबसे छोटा कौन है। 1। तो 1/25 हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, देन उससे बड़ा क्या है? 1 से बड़ा है यहाँ पर 2। 2/25। 2 के बाद कौन सा नंबर है? 3। 3/25, छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा। ठीक है, 3 के बाद कौन सा नंबर है? 5। 5/25। 5 के बाद कौन सा नंबर है जो बड़ा है? 9। 9/25। देन हमारे पास कौन सा है? 17, हमारा लास्ट नंबर। सबसे बड़ा हमारा ये है 17/25। साइन कौन से लगेंगे? ये वाले। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 9 और 9 से बड़ा 17। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 फ्रैक्शंस हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। और अगर अब हमें लिखने हों डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से उठाने शुरू करो। 17/25, देन लिखो 9/25, देन लिखो 5/25, देन हमारा 3/25, देन 2/25, देन 1/25। हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 फ्रैक्शन। यहाँ साइन लगेंगे ये वाले। ये हो गए हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले आता है और लार्जेस्ट नंबर लास्ट में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में लार्जेस्ट नंबर पहले आता है और स्मॉलेस्ट नंबर आता है लास्ट में। ठीक है, अब तो हमने बात की है उन नंबर्स की जिनके डिनोमिनेटर सेम है। अब हम सिचुएशन सेकंड की बात करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, न्यूमरेटर सेम हो, दैट मीन्स ऊपर वाले नंबर सेम हो, तब हम क्या करेंगे?
ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरह हो जिसमें न्यूमरेटर सेम हो 20 20 20 20 एंड 20, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है 6 2 5 9 3, 20/6 20/2 20/5 20/9 एंड 20/3, तो ऐसे में सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो सबसे छोटा होगा ना, जैसे 1 सबसे छोटा है, तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, और जो सबसे बड़ा नंबर है 17, ये हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये सिंपल रूल है कि जो सबसे छोटा है वो स्मॉलेस्ट है, और जो सबसे बड़ा नंबर है न्यूमरेटर में वो लार्जेस्ट है। लेकिन अगर हमारे न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो मैं आपको बता दूं इन सब में सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है? 6 2 5 9 एंड 3। 2 सबसे छोटा है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट नहीं होगा, ये होगा हमारा लार्जेस्ट नंबर। और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर हमारा कौन सा है? 9। तो ये होगा हमारा, वैसे तो ये सबसे बड़ा है लेकिन ये होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, और ये सबसे छोटा है, ये होगा हमारा लार्जेस्ट नंबर। इसमें हमारा रूल रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करते हैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन हम कन्वर्ट करेंगे इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर हम बात करें पहली सिचुएशन की, तो ये था हमारा लार्जेस्ट नंबर और ये था हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या करा, स्मॉलेस्ट नंबर से लिखना शुरू करा और लार्जेस्ट नंबर तक गए। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप नंबर को बढ़ाने लगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करेंगे, जो है हमारा 20/9। लास्ट में लिख देंगे हम अपना लार्जेस्ट नंबर, जो है हमारा 20/2। एंड अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाने लगेंगे। अब 9 से छोटा क्या है हमारा, यहाँ पर 6, तो नेक्स्ट होगा हमारा 20/6। देन होगा हमारा 20/5। देन होगा हमारा 20/3, और इस तरह से ये हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। राइट, साइन अगेन ऐसे लगेंगे इस साइड। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ नहीं करना, बस यहाँ से उठाकर उल्टी सीरीज चला देनी है। सबसे पहले लिखेंगे 20/2, देन लिखेंगे 20/3, देन लिखेंगे 20/5, देन हम लिखेंगे 20/6, देन लिखेंगे 20/9, और हम साइन कैसे लगाएंगे, इस तरह से। तो ये हो गए हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो कैसे करना है, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो कैसे करना है। अब आते हैं थर्ड सिचुएशन पे, जो कि होते हैं हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस। देखिए, अगर फ्रैक्शंस इस तरह से हैं जो कि अनलाइक हैं, जैसे कि 1/2 3/4 8/6 7/4, तो इसमें हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। और लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स, जो कि हैं हमारे 2 4 6 एंड 4, इनके एलसीएम निकालने होंगे। LCM ऑफ 2 4 6 एंड 4, राइट। तो आइए इनका एलसीएम निकालते हैं। 2 4 6 एंड 4, 2 से सारे डिवाइड हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। नाउ अगेन 2 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 3 एज इट इज, फिर 2 1 जा 2। अब बचा ओनली 3, 1 1 3 1 जा 3 एंड 1। अब एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो हमारा एलसीएम आ गया 12। अब हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। 1/2, 1/2 का डिनोमिनेटर हमें बनाना है 12। फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन क्या है, 1/2,
तो 2 6 जा 12, तो 6 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 जा 6, ये आ गया 6/12, राइट। सेकेंड है 3/4, 3/4 का हमें डिनोमिनेटर बनाना है 12, तो 4 3 जा होता है 12, तो 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8/6, 8/6, 6 को हमें बनाना है 12, तो 6 2 जा 12 और 8 2 जा 16। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन है 7/4, 7/4, 4 को बनाना है 12, तो कैसे बनाएंगे, 4 3 जा 12 और 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21। तो अब हमारे ये फ्रैक्शंस जो हैं 1/2, 3/4, 8/6 एंड 7/4 किन के इक्वल हो गए हैं, 1/2 इक्वल हो गया है 6/12 के, 3/4 इक्वल हो गया है 9/12 के, 8/6 इक्वल हो गया है 16/12 के एंड 7/4 इक्वल हो गया है 21/12 के। तो इन सब का डिनोमिनेटर क्या है, 12। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना इन्हें बहुत ही सिंपल हो गया है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो अब न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 6 9 16 और 21 में से 6 सबसे हमारा स्मॉलेस्ट है, और ग्रेटेस्ट कौन सा है 21, लार्जेस्ट है हमारा 21, राइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट हम सबसे पहले लिखेंगे 6/12, देन 6 से बड़ा कौन सा है 9/12, देन हमारा है 16/12, देन हमारा है 21/12। ये तो हमारे एज इट इज़ आ गए बिना कुछ किए, सेम ही सीक्वेंस में है ये ऑलरेडी। और साइन हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला। अब ये देखिए 6/9 कहाँ से, 6/12 कहाँ से आया है, 1/2 से, तो 1/2 लेस देन 9/12 कहाँ से आया है, 3/4 से, 3/4 लेस देन 16/12 कहाँ से आया है, 8/16 से, 8/16 एंड 21/12 कहाँ से आया है, 7/4 से। ये कोइंसिडेंसली जो हैं सेम ही सीक्वेंस में थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, लेकिन इस बार हमारा आंसर सिमिलर क्वेश्चन जैसा ही आ गया है। ये 16 है, 6 है, 16 नहीं है। तो अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 7/4 को सबसे पहले लिखेंगे, देन ग्रेटर का साइन लगाएंगे, 8/6, देन ग्रेटर 3/4, देन ग्रेटर 1/2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगर अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ईजिली लिख सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।